हेलो, वेलकम टू बैक आवर चैनल। आज हम लोग इस लेसन में समांतर श्रेणी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमको ध्यान में रखना होगा समांतर श्रेणी क्या होता है। समांतर श्रेणी जो है ऐसा अनुक्रम जिसके किसी पद तथा उसके पूर्व पद का अंतर सदैव समान रहता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। यह जो है समांतर श्रेणी का डेफिनेशन है। समांतर श्रेणी को संक्षेप में एपी लिखा जाता है। समांतर श्रेणी के प्रथम पद को ए, सर्वांतर को डी तथा nवें पद को tn से प्रदर्शित किया जाता है। तीसरा पॉइंट है, समांतर श्रेणी के किसी भी पद में से उसका पूर्व पद घटाकर सर्वांतर ज्ञात किया जाता है। जैसा कि दिया हुआ है d इज इक्वल टू T2 माइनस T1। यहाँ पर T1 जो है पहला पद है, T2 जो है दूसरा पद है। तो दूसरे पद में से पहले पद को जब हम लोग घटाते हैं तो हमारा सर्वांतर निकलता है। चौथा पॉइंट जो याद रखने वाली है वो है प्रत्येक श्रेणी के कम से कम 3 पद अवश्य लिखने चाहिए। समांतर श्रेणी का व्यापक पद जनरल टर्म ऑफ एन एपी। माना श्रेणी का प्रथम पद ए सर्वांतर डी तथा nवां पद Tn है, तब समांतर श्रेणी निम्नलिखित होगी। पहला पद जो होगा ए होगा, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए में प्लस डी ऐड करते हुए जाएंगे। पहला ए है, फिर ए प्लस डी प्लस। समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने के लिए जो हम लोग फार्मूला यूज करते हैं वह फार्मूला है Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। समांतर श्रेणी में पदों की कुल संख्या n होती है तथा अंतिम पद को l कहते हैं। अर्थात जब हमको अंतिम पद निकालना होता है तब हम लोग लिखते हैं L इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। ये जो है अंतिम पद निकालने का फार्मूला है। नेक्स्ट पॉइंट है समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद। जब हमको समांतर श्रेणी में लास्ट से कोई पद निकालना होता है, कोई टर्म निकालना होता है, तब हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद इज इक्वल टू L माइनस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए हम लोग इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 3 माइनस 2 माइनस 7 माइनस 12। यह एक श्रेणी दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है सार्वंतर ज्ञात करने के लिए। इस क्वेश्चन में सार्वंतर ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हमको सार्वंतर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, इसमें देखिए दिया हुआ है इसका ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है। पद को हम लोग क्या करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, ए से हम लोग यहाँ पर पद डिनोट करेंगे तो ये हो जाएगा पहला पद, यानी A1 इज इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है 3। ठीक है, और दूसरा पद जो दिया हुआ है A2, दूसरा पद है क्या, A2 इज इक्वल टू माइनस 2। पहला पद, दूसरा पद, अब तीसरा पद जो दिया हुआ है यहाँ पर माइनस A3 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 7। ये पद दिया हुआ। अब हम लोग को पता है सार्वंतर निकालने के लिए हम फार्मूला भी बताए हैं कि सार्वंतर निकालने का, सार्वंतर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, डी से। ठीक है, इज इक्वल टू होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि
दूसरे टर्म में से पहले टर्म को हम लोग जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या होता है, सार्वंतर निकलता है। तो इसमें देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये दूसरा टर्म है और ये पहला टर्म है। तो हमको जब सार्वंतर निकालेंगे तो सार्वंतर का फार्मूला होता है डी इज इक्वल टू दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि यहाँ पर जो दूसरा पद है, दूसरा पद दिया हुआ है -2 माइनस पहला पद, तो माइनस पहला पद हो जाएगा 3। ये इज इक्वल टू, ये इसका जो आंसर हो जाएगा सारावंतर इज इक्वल टू ये हो जाएगा -5। ठीक है, इसी तरह हमको सारावंतर निकालना होगा। सारावंतर निकालने में कुछ नहीं, दूसरे पद में से पहले पद को हम लोग माइनस कर देंगे। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, इस दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 5, ए मतलब प्रथम पद और डी मतलब। अब इस क्वेश्चन में हमको निकालना है, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है समांतर श्रेणी लिखिए जिसका प्रथम पद 5 तथा सारावंतर -3 है। तो इसका जब हम लोग समांतर श्रेणी निकालेंगे तो समांतर श्रेणी ये जो है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। तो अब हम लोगों को श्रेणी समांतर श्रेणी निकालने के लिए क्या करना होगा, ये जो टर्म दिया हुआ है ए और डी, इसी में हम लोग पुट करेंगे। जब हम लोग इसको इसमें पुट करेंगे तो हमारा जो है आंसर आएगा। ठीक है, तो इसमें पुट करने के लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग। अब इसमें देखिए हम पुट कर रहे हैं, ए की जगह हम लोग पुट करेंगे 5 ए प्लस डी, ए जो है 5 है, अब प्लस डी करेंगे और डी जो है -3 है, तो -3, फिर ए प्लस ए की जगह हम लोग फिर 5 पुट करेंगे, तो 5 प्लस और माइनस मिल के माइनस हो जाएगा, तो 2 × 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर फिर हो जाएगा ए की जगह हम लोग रखेंगे 5 प्लस माइनस 3 × 3। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 में से -3 होगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 का मल्टीपल करेंगे तो -6 हो जाएगा, और 5 + 5 ये हो जाएगा -1। अब यहाँ पर जो है -9 और +5 तो ये हो जाएगा -4। ये जो हमारा श्रेणी निकल गया। जब भी आपको किसी न्यूमेरिकल में ए और डी दिया हो और श्रेणी निकालने के लिए कहे, तो आप इस ए और डी का वैल्यू जो है समांतर श्रेणी के व्यापक रूप में आप इसको लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन 3 दिया हुआ है 7 अनुक्रम 7 3 -1 -5 का 20वां पद ज्ञात कीजिए। यह एक श्रेणी है और इसका जो है हमको क्या करना है, 20वां पद ज्ञात करना है। 20वां पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको पहले प्रथम पद निकालना होगा, फिर सार्वंतर डी निकालना होगा, फिर हम लोग जो फार्मूला होता है nवां पद का जो फार्मूला होता है हम लोग उसके बाद ये यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो देखिए प्रथम पद जो दिया हुआ है यह है 7, ये प्रथम पद है, तो हम लोग सिर्फ लिख देंगे ए इज इक्वल टू 7। ठीक है, और यहाँ पर सार्वंतर जो, अब हमको यहाँ पर सार्वंतर निकालना जब होगा तो डी इज इक्वल टू होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरे पद में से माइनस पहला पद करेंगे 3 -7 इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा -4। सार्वंतर यहाँ पर निकल गया -4। अब हम लोग क्या करेंगे, nवां पद का फार्मूला जब यूज़ करेंगे तो nवां पद का फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला हम लोग यूज़ करके हम लोग 20वां पद निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए ए, यानी कि हमको क्या करना, कौन सा 20वां पद निकालना है। 20वां पद इज इक्वल टू ए दिया हुआ है 7 प्लस 20 -1 इंटू डी जो दिया हुआ है -4। ठीक है, अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ जो है 7 प्लस 19 इंटू -4। अभी इसका जब हमारा, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे हो जाएगा 7, इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -76 इज इक्वल टू, अब इसमें से हम लोग माइनस करेंगे इसको तो ये हो जाएगा -69। ये जो हमारा निकल गया अब 20 पद, ये निकल गया 20वां पद ये हमारा
निकल के ये आंसर हमारा आ गया। जब भी आपको किसी न्यूमेरिकल में इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा और आपसे वो पूछेगा 20वां पद 25वां पद जो भी पद पूछेगा आप उसको इस तरह करके आप लिख सकते हैं। इस तरह आप फार्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और आप इसको बाद में लिख सकते हैं लास्ट में। अतः दिए गए 20वां पद -69 है। वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 4 9 14 ... 254 से 10वां पद ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में जो है हम इस वीडियो में ये 4 फार्मूला बताए हैं और इस चारों फार्मूले पर हमने एक एक क्वेश्चन बता दिया है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है अंत से 10वां पद ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में अंत से 10वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसमें भी वही काम है हमको। यहाँ पर देखिए अंतिम पद जो दिया हुआ है हमारा 254 है, तो हम लोग अंतिम पद को डिनोट करते हैं एल से, यानी कि हमारा क्वेश्चन में अंतिम पद इज इक्वल टू दिया हुआ है 254, ठीक है, 254। और सार्वंतर हम निकाल लेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद, तो सार्वंतर हमको निकालने के लिए हो जाएगा डी इज इक्वल टू दूसरा पद हो जाएगा 9 माइनस पहला पद हो जाएगा 4। ये हो जाएगा सार्वंतर हमारा निकल गया डी इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे। अंत से 10वां पद इज इक्वल टू अंत से 10वां पद इज इक्वल टू जो फार्मूला होता है वो होता है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी। तो हमको क्या करना है, ये 10वां पद निकालना, तो एन की जगह हम लोग 10 पुट करेंगे। एल दिया हुआ है 254 माइनस एन जो दिया हुआ है 10वां पद निकालना, तो एन 10 हो जाएगा -1, डी जो दिया हुआ है 5 है इंटू 5। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 254 माइनस ये 9 हो जाएगा इंटू 5। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 254 254 माइनस 45 इज इक्वल टू 209। ये हो जाएगा 209, यानी कि इसका जो अंत से 10वां पद है, अंत से जो 10वां पद इसका जो आएगा वो हो जाएगा 209। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अतः हम लोग लिख सकते हैं अतः दी गई समांतर श्रेणी का अंत से 10वां पद 209 है। अतः दी गई समांतर श्रेणी का अंत से 10वां पद 209